आम तौर पर लोग कभी कभी ज्ञान की बातें सुनते हैं, पर सुनते तो हैं और भूल जाते हैं। लेकिन जो लोग नियमित रूप से ज्ञान की बातें सुनते हैं, जानते हैं, उनके जीवन में धीरे धीरे ही सही लेकिन सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आता है। यदि आपको लगता है कि ज्ञान की बातें आप अपने जीवन में नहीं उतार सकते हैं या ज्ञानों को जीवन में लागू नहीं कर पाते हैं, संभव नहीं है, तो मैं आप लोगों के लिए एक प्रेरक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी में संत ने एक युवक को समझाया है कि किस प्रकार ज्ञान की बातों को जीवन में उतारा जा सकता है और किस प्रकार ज्ञान बातों का असर हमारी जिंदगी में होता है। आप लोगों से एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह ज्ञान की कहानी लेकर आता रहता हूँ। कहानी इस प्रकार है। एक संत के आश्रम में प्रतिदिन शाम को भक्तों की भीड़ लगा रहता था, क्योंकि संत के प्रवचनों से जीवन का सही दीक्षा का बोध कराते थे। संत की वाणी में गजब का जादू था। उनके शब्द श्रोता के दिल में उतर जाते थे। एक लड़का प्रतिदिन संत का प्रवचन सुनता था। एक दिन जब प्रवचन समाप्त हो गए तो वह लड़का संत के पास गया और बोला, महाराज, मैं काफ़ी दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, किंतु यहाँ से जाने के बाद मैं अपने ग्रस्त जीवन में सदाचरण नहीं कर पाता। जैसा यहाँ से सुनकर जाता हूँ, इसी कारण से सत्संग का महत्व पर शंका भी होने लगता है। बताइए महाराज, मैं क्या करूँ? संत ने युवक को बांस की एक टोकरी देते हुए उसमें पानी भरकर लाने के लिए कहा। युवक टोकरी में जितना जल भरता वो नीचे गिर जाता। युवक बार बार प्रयास किया, परंतु बांस के टोकरी में जल भरने में असफल रहा। संत ने यह कार्य निरंतर जारी रखने के लिए कहा। युवक प्रतिदिन टोकरी में जल भरने का प्रयास करता, किंतु सफल नहीं हो पाता। कुछ दिनों बाद संत ने उस युवक लड़का से पूछा, इतने दिनों से टोकरी में लगातार जल डालने से क्या टोकरी में जल नजर आया? युवक लड़का बोला, एक फर्क जरूर नजर आया। पहले टोकरी के साथ मिट्टी जमा होती थी, अब वह साफ दिखाई देती है। कोई गंदगी दिखाई नहीं देती और इसके छेद पहले जितने बड़े नहीं रह गए, वे बहुत छोटे हो गए हैं। तब संत ने समझाया, यदि इसी तरह उसे पानी में निरंतर डालते रहोगे तो कुछ ही दिनों में ये छेद फूलकर बंद हो जाएंगे और बांस के टोकरी में पानी भर पाओगे। इसी प्रकार जो निरंतर सत्संग करते हैं उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है। अवगुणों को छिद्र भरने लगते हैं और गुणों का जल भरने लगता है। युवक लड़का ने संत से अपनी समस्या का समाधान पा लिया। निरंतर सत्संग से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाणी उनके मानसिक विकारों को दूर कर उनमें शुद्ध विचारों को बढ़ाती है और हमारे कुविचारों को दूर करती है।